तो महा रिवीजन जेई की सीरीज में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड कुछ इस तरह से पूछा गया था। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल इट्स टोटल एनर्जी इज ओके। अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि मिक्सचर है दो चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन एंड चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लास 11 एनसीईआरटी से। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये जेईई में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं जहाँ पे आपको एक एनर्जी गिवन होती है, आपको टोटल एनर्जी निकालनी होती है, या फिर टोटल एनर्जी गिवन होती है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, या पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखिए यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन में गिवन है, U इज इक्वल टू माइनस का K अपॉन में 2R का स्क्वायर, और आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जिन बच्चों को ना पता हो कि टोटल एनर्जी क्या होती है तो बता देते हैं। टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बस आपको कुछ भी करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो अगेन हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी आर करके, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी का, तो आपको जो मिलेगा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट माइनस का K अपॉन में 2, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आर की पावर -2, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो माइनस का K/2 जो है कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर जो बचेगा वो होगा d/dr आर की पावर -2 करके। और यहाँ पे सबको पता है आर की पावर -2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, पावर आगे एंड पावर में से 1 माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 आर की पावर -3 करके हो जाएगा। तो -2 से -2 कैंसिल, तो जो आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी KR -3 अपॉन में 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी फाइनल वो मिलेगी आपको K अपॉन में R की पावर 3। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो फोर्स होगी सेंटीपिटल फोर्स होगी, जो कि होती है mv² अपॉन में r। सेंटीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो एक फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर मूव कर अलोंग लग रही होती है, उसे बोला जाता है सेंटीपिटल फोर्स करके, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो r से 3 कैंसिल करेंगे तो r² बचेगा, तो हो जाएगा आपका mv² इक्वल टू K अपॉन में r², ओके। अब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, mv² से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा हाफ mv² विच इज इक्वल टू हाफ K अपॉन में r², ठीक है। हाफ mv² को ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपको जो मेन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला वो मिला K अपॉन में 2r का स्क्वायर करके, ठीक है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू है आपके पास, और आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो दोनों का सम कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी कि हो जाएगा K अपॉन में 2r² माइनस K अपॉन में 2r², क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू गिवन है वो माइनस का 2r² गिवन है, K अपॉन में 2r²। तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।